Hello everyone, it's Amir and welcome to my YouTube channel Amir Maths Tutoring। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस जो कि पूरा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते भी हैं और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हम लोग इस क्वेश्चंस को जल्दी से डिस्कस करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज बने रहना आखिरी तक। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The simple interest on the sum of money for 2 years at 10% per annum is 5,000। ठीक है, मतलब कि जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड बोल रहा है, सम बोल रहा है। सम का मतलब कॉन्सेप्ट, यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सम का मतलब इस क्वेश्चन में सम का मतलब हुआ प्रिंसिपल। ठीक है, सम का मतलब हुआ प्रिंसिपल। तो जो सम ऑफ मनी है फॉर 2 years का एट 10% पर एनम दिया हुआ है 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपीज है ना बाबू, ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, राइट। ये प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। और 2 years क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड एनुअली, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट, यानी सेम रेट पे। ठीक है, सेम रेट सेम पीरियड कंपाउंड एनुअली। तो हमको क्या करना है बाबू, इसमें हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक अमाउंट चाहिए और एक प्रिंसिपल चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। ठीक है, प्रिंसिपल निकालेंगे, उसके बाद अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, गिवन। सबसे पहले देखो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, गिवन। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस हिसाब से हम उस अकॉर्डिंग हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद टाइम टी कितना दिया हुआ है, 2 years हो गया। अब उसके बाद 10% यानी इंटरेस्ट। ठीक है, रेट कैपिटल आर, रेट कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ये 3 चीज दिया हुआ है हमारा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये 5, हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हम प्रिंसिपल निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा। देखो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है PRT अपॉन 1। P से प्रिंसिपल, R से रेट, T से टाइम डिवाइडेड बाय 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, P हम यहाँ से निकालेंगे, P यानी प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालेंगे यहाँ पे, इस फॉर्मूला से प्रिंसिपल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एसआई इक्वालिटी का साइन है, तो इक्वालिटी का साइन एसआई तो वही रहेगा यहाँ पे ऊपर में, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट वही रहेगा, क्रॉस। अब ये 100 जो है डिवाइड में है, तो इक्वल का इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 100। अब उन लोग क्या है ऊपर में है, आर और टी क्या ऊपर में, तो इक्वल का इस तरफ आएगा तो नीचे में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर और टी, आर और टी, ये हो गया, कोई दिक्कत। तो पी यहाँ से हम निकाल देंगे। अब पी निकालेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ से हम पी निकालेंगे, पी यानी प्रिंसिपल। एसआई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5,000 दिया हुआ है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये एक और ये एक कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 और ये 100 यानी 50 ऊपर बचा। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी P का वैल्यू कितना आ गया, 5 5 25, और इसके आगे कितना 0, 1 2 3 टाइम्स 0, 25,000। ठीक है, देखो प्रिंसिपल आ गया, कितना आ गया बाबू, 25,000। प्रिंसिपल कितना आ गया, 25,000। अब हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा तो आ गया है, अब हम अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट चाहिए और प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल हम तो निकाल दिए हैं इस फॉर्मूला से। अब हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने का क्या प्रोसेस है, P फॉर्मूला क्या होता है, P यानी प्रिंसिपल, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100 टू दी पावर n। n क्या है, टाइम। अब A का वैल्यू अमाउंट है, P का वैल्यू कितना है, 25,000 है, तो 25,000 आ गया, 1 प्लस R का वैल्यू रेट, R रेट कितना है, 10 है, तो ऊपर 10 हो गया और नीचे 100 हो गया। ठीक है,
और n का वैल्यू कितना है, n यानी टाइम, टाइम है 2 ईयर, तो 2 हो गया। अब यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट, तो ऊपर 1 बचा, नीचे 10 बचा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ एलसीएम लेंगे तो 10 1 10, 10 प्लस 1 11, तो 11/10, ठीक है। यहाँ 25,000 एज इट इज हो गया, इनटू यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे तो 10 1 10 प्लस 1 11, 11/10, और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 11/10, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नीचे 1 0 यानी 2 0 और ऊपर 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो a का वैल्यू हम निकाल लेंगे, a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a का वैल्यू अमाउंट कितना आ जाएगा, 250 है यहाँ पे, तो अमाउंट हो गया 250 इंटू 11 कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब देखो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, अब हम 121 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होगा 30250, ठीक है, राइट। अगर हम 250 को 121 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 30,250, ये हमारा आ गया अमाउंट, ठीक है, इतना रुपया, यानी अमाउंट आ गया इतना 30,250 रुपया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोलो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है, ठीक है, सेम रेट में सेम पीरियड में कंपाउंड एनुअली, राइट, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या गिवन हो गया, अमाउंट हो गया, अमाउंट हमें मिल गया है, ठीक है, और प्रिंसिपल हमें मिल गया है, ठीक है, अमाउंट मिल गया है और प्रिंसिपल मिल गया है, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से फाइंड कर लेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए से अमाउंट, बी से प्रिंसिपल और सी से कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक चीज और हम आप लोग को बताने भूल गए, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट से फॉर्मूला से पी का वैल्यू यानी प्रिंसिपल निकालते हैं तो पी जो होता है वो होता है सम, SUM, सम, इसको सम भी बोलते हैं, ठीक है। एक चीज दिमाग में रखना, आपको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में यहाँ पे सम बोला था, देखो सम ऑफ मनी, यानी सम ऑफ मनी यानी कि सम ऑफ मनी, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, कैपिटल P। तो अगर हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से प्रिंसिपल निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं सम ऑफ मनी, और सम ऑफ मनी को ही बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। इस हम फॉर्मूला से हम P का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, CI, तो CI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30,250 है ना, 30,250 माइनस P का वैल्यू, P का वैल्यू दिया हुआ है 25,000, तो CI का वैल्यू कितना होगा प्यारे बच्चे, देखो 30,250 में से 25,000 माइनस करें तो कितना होगा 5,250, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हमें फाइंड करना था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था। हम क्या क्या किए क्वेश्चन में, कि पहले गिवन किए, ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था सेम रेट में सेम पीरियड में, तो हम गिवन किए, क्या क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है और रेट है। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से हम P का वैल्यू निकाले, P यानी कि सम है ना, सम ऑफ मनी, और सम ऑफ मनी यानी कि प्रिंसिपल, यहाँ से हम कैपिटल P प्रिंसिपल निकाले, प्रिंसिपल का वैल्यू निकालने के बाद कितना है 25,000, उसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दो चीज का जरूरत होता है, तो हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 1 + R/100 P क्या है, प्रिंसिपल, R रेट और N टाइम, ठीक है। तो यहाँ से A का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, A का वैल्यू कितना आया 30,250 रुपीज, अमाउंट, A से अमाउंट, ठीक है, अमाउंट का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद हम क्या किए, हमें दो वैल्यू मिल गया था, प्रिंसिपल और अमाउंट, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे, यही क्वेश्चन बोल रहा था फाइंड करने, कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, यहाँ से वैल्यू बैठा है और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये लेक्चर समझ में आया होगा, और हम मिलते हैं इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट लेक्चर हम लाएंगे, जिससे हम आपको कोशिश करें और आसानी के साथ समझाने का। आई होप ये क्वेश्चन, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग एक और मज़ेदार क्वेश्चन और लेक्चर और मज़ेदार टॉपिक के साथ, उसके लिए आप अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।